आज मैं आपको बता रहा हूँ विंड एनर्जी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो मूविंग एयर होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हमने मूविंग एयर की इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी मदद से? इस विंड मिल की मदद से। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि विंड मिल कैसी होती है एंड हाउ इट कन्वर्टेड विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइए हम इसको समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। देखिए यहाँ पर एक पोल होता है बहुत ऊंचा, और इस पोल पर ये एक जनरेटर लगा होता है, और इस जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट से कनेक्ट होती है इस विंड की ब्लेड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है। हम इसको एक प्रकार से टरबाइन का रूप दे सकते हैं, हम इसको टरबाइन भी कह सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था कि पानी जो होता है या स्टीम जो होती है वो टरबाइन को रोटेट कराती है, जिससे कि शाफ्ट रोटेट होती है, जनरेटर चलता है। यहाँ पर रोटेट कराने का काम विंड कर रही है, हवा कर रही है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर हवा चलती है तो हवा के चलने से ये ब्लेड्स रोटेट होती हैं, घूमती हैं। मीन्स ये पूरा का पूरा जो विंड का टरबाइन है ये रोटेट होता है। इसके रोटेट होने से इससे जो शाफ्ट अटैच होती है वो शाफ्ट भी रोटेट होती है। शाफ्ट के रोटेट होने से ये जो जनरेटर है इसके अंदर का जो आर्मेचर होता है वो रोटेट होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर हमारे किसी भी डिवाइस के अंदर काम में ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, विंड मिल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो ये पॉल्यूशन लेस एनर्जी हमें मिल रही है यहाँ पर। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। विंड मिल को एस्टेब्लिश करने में बहुत एक्सपेंस होता है, बहुत खर्चा आता है, और अगर तेज आंधी तूफान आ जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसको मेंटेन करना और इसको रिपेयर करना काफी महंगा पड़ता है। दूसरी चीज, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए कम से कम विंड की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, यानी 15 किलोमीटर एक घंटे में स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे कम स्पीड होगी तो फिर ये विंड जो मिल है ये ढंग से रोटेट नहीं कर पाएगी, और हवा सब जगह एक जैसी चले ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए खुला स्थान होना चाहिए, ओपन प्लेस होना चाहिए जहां पर हम इसको लगा सकें। एक विंड मिल से हम बहुत कम एनर्जी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें देयर आर लॉट ऑफ विंड मिल्स रिक्वायर्ड फॉर गेट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें पूरा एक विंड मिल का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, एक सीरीज खड़ी करनी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया जहां पर कई सारी विंड मिल्स लगी हुई होती हैं उसको हम फार्म हाउस कहते हैं, विंड मिल फार्म हाउस बोलते हैं उसको। तो इस तरह का जो लार्जेस्ट फार्म हाउस है विंड मिल का, वो हमारे देश में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, जहां पर कई सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं, क्योंकि वो समुद्री तट है। तो इस वजह से वहां पर हवा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां खूब सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं जो खूब सारी जो मेगावाट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमें दे रही है। जर्मनी इज रैंक्ड फर्स्ट इन ऑल वर्ल्ड इन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम विंड एनर्जी। और हम डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क जो है वहां पर हवा की बहुत सहूलियत होती है। वहां पर हवा इस तरह से चलती रहती है कि वहां विंड मिल्स लगाना बहुत आसान होता है। हमारे राज्य में, राजस्थान में, जैसलमेर में कई सारी विंड मिल्स इस तरह की लगी हुई है। तो हम इस तरह से विंड मिल से काइनेटिक एनर्जी को काम में लेकर जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। आप हमारे इस टॉपिक को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है MK जैन क्लासेज कोटा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।